आज की इस वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन ले लेते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब दूध पानी मिलाया हुआ है, उसका एक मिश्रण है। दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है। ये मिलाया हुआ एक बर्तन में है। ये कितना लीटर? मान लेते हैं 50 लीटर का है। 50 लीटर का बर्तन में दूध और पानी मिलाकर डाला हुआ है। जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2 है। इसमें से अगर 10 लीटर हम दूध या पानी नहीं, मिक्सचर ही निकाल लें, मिश्रण ही निकाल लें, ऐसा नहीं कि 10 लीटर दूध निकाल लें या 10 लीटर पानी निकाल लें, नहीं, ऐसा है कि बस 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लें, तो अनुपात पर, रेशियो पर कोई फ़र्क पड़ेगा? रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोट में 1 में कि यदि मिश्रण में से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाली जाए तो अनुपात या प्रतिशत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ आप समझ गए? अच्छा, 10 लीटर निकालेंगे तो मिश्रण का अमाउंट कितना बच जाएगा? 40 लीटर यहाँ पे शेष बच जाएगा। ये ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरा चीज़ समझते हैं कि अगर इसमें से 10 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, 10 लीटर पानी या दूध कुछ भी, 10 लीटर पानी मान लेते हैं, मिला देते हैं। 10 लीटर पानी मिलाने पर 10 लीटर पानी मिलाएंगे तो हो क्या जाएगा? 10 लीटर पानी मैंने मिलाया है, पहले कितना था? 50 लीटर था। ये 50 लीटर में कितना अनुपात में था? 3:2 के अनुपात में था। इसका मतलब ये है, जो अनुपात पहले था 3 और 2 अनुपात में, टोटल मिश्रण कितना बता रहा है? 5, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, अनुपात को टोटल जोड़ देंगे तो टोटल अनुपात का मान निकल के आ जाएगा, तो 5 है। लेकिन रियलिटी में कितना लीटर है? 50 लीटर। इसका मतलब अनुपात 1 का मान कितना निकल जाएगा? 5×10=50। अनुपात 1 का मान निकल जाएगा 10 लीटर। अब जो रेशियो है अनुपात में 1 है तो ये अनुपात में 3 है। इसका मतलब यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 10 तो अनुपात 2 का मान 20 हो जाएगा। तब तो मेरा ये निकला 30 और 20, 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 लीटर आ जा रहा है। मतलब जो मेरा अनुपात का रेशियो था 3:2 का था, मतलब 30 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। अब इसमें 10 लीटर पानी हम मिला देते हैं, 10 लीटर पानी को मिला दे रहे हैं, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, दूध वाले में नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। 10 लीटर पानी मिला देंगे तो 10 लीटर इसमें जोड़ देंगे, 10 लीटर यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। 30 लीटर पानी हो जाएगा। पहले से 10 लीटर दूध था, मिल्क और वाटर का रेशियो अब कितना हो जाएगा? 30:30। काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। मतलब अगर 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1:1 में आ जाएगा। 10 लीटर अगर दूध मिलाते तो 2:1 में हो जाता, क्योंकि इसमें 30 में 10 जुड़ जाता तो ये 40 हो जाता, और 20 दूना का 40, 2:1 हो जाता। ये कॉन्सेप्ट आप देख लिए। यदि मिश्रण में कोई मात्रा मिला जाए तो अनुपात का प्रतिशत दोनों बदल जाता है, जैसा कि हम लोग देख लिए। मात्रा अगर निकाला जाता है मिश्रण में से, मिश्रण को ही निकाला जाता है, मिक्सचर को ही निकाला जाता है, तो कोई ना अनुपात बदलता है ना प्रतिशत बदलता है। नंबर 3 में, मिश्रण में जिसकी मात्रा मिलाई जाती है उसकी मात्रा में परिवर्तन होती है, जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाती उसकी मात्रा अपरिवर्तित है। सही बात है। यहाँ पे अगर पानी मिला है तो दूध का जो मात्रा था कांस्टेंट रह गया, और अगर यहाँ पे दूध मिला तो पानी का मात्रा कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जो मात्रा मिलाएंगे उसी की मात्रा में परिवर्तन होगा, बाकी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। एलिगेशन का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं। एलिगेशन के लिए कम से कम 3 मान की आवश्यकता होती है, कम से कम 3 वैल्यू की आवश्यकता होती है एलिगेशन लगाने के लिए। जैसे प्राइस अगर हम मान लेते हैं प्राइस 1, प्राइस 2 और एक प्राइस 3। अब जो ये मिक्सचर वाला प्राइस 3 है, इसको मिक्सचर मान लेते हैं, इसमें से मिलाया गया है या मिला के बनाया हुआ है। प्राइस इतना था, प्राइस सेकेंड ये था, प्राइस 3 ये है। तो जो अब अनुपात यहाँ से निकल के आएगा, क्रॉस होता है, क्रॉस में से घटा के लिखा जाता है, दोनों में से घटा के, दोनों का अंतर लिखा जाता है, घटा के नहीं, दोनों का अंतर कितना निकला यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखने के लिए देखिए क्या हम करेंगे। एक जो P1 है और जो P2 है और जो M है, ये M किसी एक से बड़ा होना चाहिए और किसी एक से छोटा होना चाहिए, तभी एलिगेशन लगता है, अन्यथा नहीं लगेगा। 3 मान दिया हुआ है, 3 में से तीसरा एक ऐसा मान होगा जो एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। यहाँ P2 का मान आएगा, यहाँ P1 का मान आएगा। अगर यहाँ पे P1 बड़ा है, M में से P1 को घटा देंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे कि M - P1। अगर P2 यहाँ पे बड़ा है तो P2 में से घटा देंगे, P2 - M यहाँ पे लिख देंगे। यही कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का। एलिगेशन में कम से कम 3 वैल्यू आपके पास होना चाहिए। तीसरा एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ये वाला ऐसा वैल्यू होना चाहिए आपका कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, 15 रुपया पर kg है और यहाँ पे 10 रुपया
पर केजी है, और एक मिश्रण है मेरे पास 12 रुपया पर केजी के हिसाब से अगर हम बेचना चाहते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि 15 रुपया पर केजी और 10 रुपया पर केजी है और 12 रुपया, तो ये जो वैल्यू 12 रुपया पर केजी लिए हैं, देखिए 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो इन दोनों को लिखा कैसे जाता है, तो 15 में से 12 घटा के लिख देंगे तो यहाँ पे 3 केजी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 रुपया पर केजी आ जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 12 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब जो अनुपात निकल के आएगा कितना अनुपात आएगा, 2:3 के अनुपात में इसे हम लिखेंगे। ऐसे होता है। एलिगेशन से रिलेटेड और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन निकालते हैं उसी का अनुपात निकलता है। जिसके रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे हम दर्जन लिखे हुए हैं तो दर्जन का ही अनुपात रेशियो निकलेगा जो भी निकलता है। जैसे अगर 24 रुपया पर दर्जन है कोई चीज़ और 18 रुपया पर दर्जन है, तो जब एलिगेशन है इसमें निकालते हैं तो जो बीच वाला संख्या होता है, बीच में जो मान रखते हैं यहाँ पे, ये दर्जन में ही होना चाहिए बीच वाला मान। यहाँ पे 22 रुपये दर्जन या 20 रुपये दर्जन जो भी आप निकाल रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि अगर ये दोनों दर्जन में है तो यहाँ भी दर्जन में ही आना चाहिए। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। और जब यहाँ पे जो निकलेगा सामान्य केस में, जनरल केस में, स्पेशल केस में नहीं, सामान्य रूप से अगर जिसका निकाल रहे हैं तो यहाँ दर्जने में आएगा जो भी यहाँ पे अनुपात निकल के, जैसे यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे 2, 1:2 हो जाएगा कट के। तो 2:1 जो निकला किसके रिस्पेक्ट में निकला, दर्जन के रिस्पेक्ट में ये निकला। तो बेसिक चीज़ ये है, मतलब अगर जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में जो मान निकलता है, अनुपात निकलता है, यहीं पे वो लागू होता है। अगला चीज़ जो हमें समझना है, एक दो चीज़ समझ लेते हैं। अगर चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। अभी जैसे हम लोगों ने समझा कि जिसके रिस्पेक्ट में निकलता है उसी के रिस्पेक्ट में जो आता है अनुपात उसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे दर्जन का निकाले तो दर्जन में होता है। इस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ एलिगेशन अगर चाल का लगाए हैं तो समय का अनुपात निकल के आएगा, और अगर समय का एलिगेशन लगाए हैं तो चाल के निकल के आ जाएगा। यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है। वेलोसिटी 1 ले लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी 2 है तो यहाँ भी रखेंगे वेलोसिटी ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा मान रख देंगे, इससे इसमें और इससे इसमें तिरछा तिरछी होगा। यहाँ पे v3 होगा, वेलोसिटी यहाँ भी होगा। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी यहाँ भी होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे निकल के आएगा, 2 संख्या निकल के आएगा अनुपात में, वो किसका हो जाएगा, ये समय का अनुपात निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, अगर ये समय का आप लगा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम 1 और टाइम 2 का एलिगेशन आप लगा रहे हैं, तो बीच में संख्या टाइम 3 होना चाहिए, और जो यहाँ पे निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, चाल का निकल के आएगा। चाल का अनुपात यहाँ पे निकल के आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ देख लेते हैं, लाभ प्रतिशत का अगर हम निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में CP होता है, क्रयमूल्य होता है, और गुने 100 होता है। तो अगर लाभ प्रतिशत का एलिगेशन लगा रहे हैं तो CP का निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ कि अगर हानि अगर यहाँ पे होता, हानि प्रतिशत बराबर यहाँ हो जाता हानि बटा में CP। हानि या लाभ सब CP पर निकलता है। यहाँ पे 100। हानि का एलिगेशन लगाएंगे तो भी CP का अनुपात निकल के आएगा, और लाभ का एलिगेशन लगाएंगे तो भी CP का अनुपात निकल के आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस है, यहाँ भी अगर प्रॉफिट और लॉस है, जो तीसरा संख्या यहाँ पे आएगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लेकिन यहाँ जो निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे CP निकल के आएगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे CP निकल के आएगा। तीसरा नंबर में अगर डिस्काउंट का हम लोग देख रहे हैं, डिस्काउंट जिसको छूट बोला जाता है, तो डिस्काउंट का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्काउंट बटा में MP मार्केट प्राइस गुने 100 ये होता है। अगर डिस्काउंट का एलिगेशन लगाएंगे तो मार्केट प्राइस का निकलेगा, मतलब अंकित मूल्य का अनुपात निकल के आएगा। ये चीज़ याद रखना है। अगर यहाँ पे D1 है, D1 का मतलब डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, एलिगेशन जब भी बीच वाला में लगाते हैं वो सेम चीज़ होना चाहिए। जो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में थर्ड वाला भी होना चाहिए, एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए, तो D3। लेकिन यहाँ पे जो निकल के आएगा MP का निकल के आएगा, मार्केट प्राइस का निकल के आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चाल में जस्ट उल्टा, चाल का निकालेंगे, चाल का एलिगेशन लगाएंगे समय हो जाएगा, समय का एलिगेशन चाल निकल जाएगा। लाभ में CP का निकलेगा, हानि में भी CP का निकलेगा, डिस्काउंट में MP का निकलेगा। ये चीज़ आप देख लिए। अगर इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट वाला है, कोई क्वेश्चन इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो निकल के आता है I3 इंटरेस्ट 3, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो प्रिंसिपल का निकल के आएगा।
प्रिंसिपल का अनुपात निकल के आएगा, मतलब मूलधन का अनुपात निकल के आएगा, मूलधन का अनुपात यहाँ पे निकल के आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लाएंगे सॉल्व करने के लिए और वहाँ से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो ही होता है कि आप एक झटके में रिवीजन करके निकल सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं। ये रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर लगता है कि इसे सुझाव देना चाहिए तो बिल्कुल आप बिना हेजिटेट किए हुए आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं क्या सुधारना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। और अगर आपको सही लगता है तो एक लाइक कर दीजिए बस।